एक था झगड़ू, जैसा नाम वैसा रूप, अकल में भी उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। एक दिन उसने घर के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, यहाँ अकल बिकती है। उसका घर बीच बाजार में था और हर आने जाने वाला वहाँ से जरूर गुजरता था। हर कोई बोर्ड देखता, हंसता और आगे बढ़ जाता। झगड़ू को विश्वास था कि उसकी दुकान एक दिन जरूर चलेगी। एक दिन एक अमीर का बेटा वहाँ से गुजरा। दुकान देखकर उससे रहा नहीं गया। उसने अंदर जाकर झगड़ू से पूछा, यहाँ कैसी अकल मिलती है और उसकी कीमत क्या है? उसने कहा, यहाँ इस बात पर निर्भर करता है कि तुम इस पर कितने पैसा खर्च कर सकते हो। पप्पू ने जेब से 1 रुपया निकाल कर पूछा, इस रुपए के बदले कौन सी अकल मिलेगी और कितनी भाई? 1 रुपये की अकल से तुम 1 लाख रुपए बचा सकते हो। पप्पू ने 1 रुपया दे दिया। बदले में झगड़ू ने एक कागज पर लिख कर दिया, जहाँ 2 आदमी लड़ झगड़ रहे हों वहाँ खड़े रहना बेवकूफ़ी है। पप्पू घर पहुँचा और उसने अपने पिता को कागज दिखाया। कंजूस पिता ने कागज पढ़ा तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया। पप्पू को कोसते हुए वह पहुँचा अंकल की दुकान। कागज की पर्ची झगड़ू के सामने फेंकते हुए चिल्लाया, वह रुपया लौटा दो जो मेरे बेटे ने तुम्हें दिया था। झगड़ू ने कहा, ठीक है लौटा देता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हारा बेटा मेरी सलाह पर कभी अमल नहीं करेगा। कंजूस महाजन के वादा करने पर झगड़ू ने रुपया वापस कर दिया। उस नगर के राजा की 2 रानियां थीं। एक दिन राजा अपनी रानियों के साथ जौहरी बाजार से गुजरा। दोनों रानियों को हीरो का एक हार पसंद आ गया। दोनों ने सोचा, महल पहुंचकर अपनी दासी को भेजकर हार मंगवा लेंगी। संयोग से दोनों दासियों एक ही समय पर हार लेने पहुंची। बड़ी रानी की दासी बोली, मैं बड़ी रानी की सेवा करती हूँ इसलिए हार में लेकर जाऊंगी। दूसरी बोली, पर राजा तो छोटी रानी को ज़्यादा प्यार करते हैं इसीलिए हार पर मेरा हक है। पप्पू उसी दुकान के पास खड़ा था। उसने दासियों को लड़ते हुए देखा। दोनों दासियों ने कहा वे अपनी रानियों से शिकायत करेंगी। जब बिना फैसले के वे दोनों जा रही थीं तब उन्हें पप्पू को देखा। वे बोली, यहाँ जो कुछ हुआ तुम उसके गवाह रहना। दासियों ने रानी से और रानियों ने राजा से शिकायत की। राजा ने दासियों की खबर ली। दासियों ने कहा, पप्पू से पूछ लो, वहाँ वहीं पर मौजूद था। राजा ने वहाँ बुलाया पप्पू को गवाही के लिए। कल के टारा होगा। इधर पप्पू हैरान, पिता परेशान। आखिर दोनों पहुँचे अक्ल की दुकान। माफ़ी मांगी और मदद भी। झगड़ू ने कहा, मदद तो मैं कर दूंगा, पर अब वे जो अकल दूंगा उसकी कीमत है 5,000 रुपये। कंजूस पिता के कुड़ते हुए दिए 5,000। झगड़ू ने अकल की गवाही के समय पप्पू पागलपन का नाटक करे और दासियों के विरुद्ध कुछ ना कहे। अगले दिन पप्पू पहुंचा दरबार में। कहने लगा, पागलों जैसी हरकतें। राजा ने उसे वापस भेज दिया और कहा, पागल की गवाही पर भरोसा नहीं कर सकते। गवाही के अभाव में राजा ने आदेश दिया, दोनों रानियों को दासियों को सजा दें, क्योंकि यह पता लगाना बहुत ही मुश्किल है कि झगड़ा किससे शुरू हुआ। किसकी बड़ी रानी तो बड़ी खुश हुई, छोटी को बहुत गुस्सा आया। पप्पू को पता चला कि छोटी रानी उससे नाराज़ है तो वह फिर अपनी सुरक्षा के लिए परेशान हो गया। फिर पहुंचा अकल की दुकान। झगड़ू ने कहा, इस बार अकल की कीमत 10,000 रुपये से पैसे। झगड़ू बोला, एक ही सस्ता, तुम वहाँ हर खरीद कर छोटी रानी को उपहार में दो। पप्पू सकते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, उसकी कीमत तो 1 लाख है। झगड़ू बोला, कहाँ था ना एक दिन जब तुम पहली बार आए थे कि 1 रुपये की अकल से तुम 1 लाख रुपए बचा सकते हो। इधर पप्पू को हार खरीद कर भेंट करना पड़ा, उधर अकल की दुकान चल निकली। कंजूस महाजन सिर पीट कर रह गया। हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में